हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सीजी बोर्ड में। तो दोस्तों, हम कक्षा 10वीं के जो गणित का है अध्याय 1 बहुपद कर रहे थे, जिसमें हम उदाहरण 5 में आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये उदाहरण 5 कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन बोलता है कि बहुपद 2x की घात 3 प्लस 4x माइनस 3 को बहुपद x माइनस 2 से भाग दीजिए। तो हमारा जो भाज्य और भाजक है वो कैसे पता चलेगा? जहां से लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाजक। फिर ये क्या बच गया हमारा? भाज्य, जो मैंने कल आपको बताया था। तो चलिए इसको हल करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ x माइनस 2 अपने जगह पे आएगा भाजक वाले, और भाज्य वाले जगह में क्या आएगा? ये जो बहुपद दिया है 2x की घात 3 प्लस 4x माइनस 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। तो मैंने कल आपको बताया था कि अगर हमको इसको हल करना है तो सबसे पहला वाला जो पद है उसको क्या करना पड़ेगा? गायब करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको किसकी मदद लेनी पड़ेगी? जो ये भाजक दिया है x माइनस 2, उसकी मदद लेनी पड़ेगी। तो ये 2x की घात 3 को हटाने के लिए मैंने क्या बताया था? यहाँ किस चीज का गुणा करेंगे हम लोग? 2 नहीं है तो 2, और यहाँ एक x, यहाँ एक ही x है, हमको x की घात 3 चाहिए, तो यहाँ x की घात 2 का हम लोग क्या करेंगे? गुणा। और जिसका हम लोग गुणा करते हैं उसको लिखते हैं यहाँ जो भागफल में है। अब गुणा करते हैं तो 2, और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 एकम 2, x की घात 2, और x का गुणा करेंगे तो x की घात 3, और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस, प्लस और माइनस क्या हो जाता है? माइनस। 2 दूनी 4। अब x के लिए कुछ है ही नहीं, तो x की घात 2 का x की घात 2 ही रहेगा। अब जो गुणा करने के बाद आया है उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 2x की घात 3 और माइनस 4x की घात 2। दोस्तों, यहाँ एक चीज और ध्यान रखना है कि यहाँ 4x दिया है और x की घात 2 दिया ही नहीं है, तो उसको क्या करना है? हम लोग को बनाना है। तो उसको बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इसको मिटाइए और यहाँ लिखिए 0 गुणित x की घात 2 प्लस 4x और माइनस, यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा आगे बढ़ा के माइनस 3 करेंगे। यहाँ देखो x की घात 2 को हमने खुद अपने से बनाया है। अब देखो, किसी भी चीज को अगर मैं 0 के साथ गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0। मतलब इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं है। अब इसको हम लोग लाके यहाँ पास लिखते हैं, तो 2x की घात 3 माइनस 4x की घात 2। अब मैंने बताया था कि चिन्ह बदलना है, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब ये प्लस 4 है और ये भी प्लस है, लेकिन 0 बार है, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, तो इसको कुछ नहीं करना है। प्लस बच गया 4x और माइनस 3। अब क्या करना है? 4x की घात 2 लेके आना है। फिर हम लोग इसकी मदद लेंगे, जो पहले किए थे उसको मिटा देते हैं। तो अब किसका गुणा करेंगे? यहाँ पास 4 चाहिए, तो 4 का x की घात 2 चाहिए और एक x है, तो सिर्फ एक ही x का गुणा करेंगे, और जिसका गुणा करते हैं उसको यहाँ भागफल में लिखते हैं। तो 4 का 4, x और x का हो गया x स्क्वायर, माइनस 4 दूनी 8 और x का x। फिर इसको यहाँ पास 4x की घात 2 माइनस 8x, ऐसे करके फिर हम लोग क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कटा। अब यहाँ प्लस 8x है, यहाँ प्लस 4x है, तो 8 और 4 12x और माइनस 3। अब आगे देखते हैं, हमको 12x चाहिए, तो 12x के लिए सिर्फ और सिर्फ 12 का गुणा करेंगे। जो गुणा करते हैं वो कहाँ जाता है? भागफल में। सब प्लस का गुणा कर रहे हैं तो आंसर भी हमारा प्लस में ही आ रहा है। तो 12 का 12x माइनस 12 दूनी 24, तो ये 12x और माइनस 24। फिर क्या करेंगे? चिन्ह बदलेंगे, माइनस और ये क्या हो गया? प्लस। ये दोनों कटा। अब ये प्लस 24 है और ये माइनस 3 है, तो आपस में क्या होगा? घटेगा। तो प्लस 24 में माइनस 3 घटा तो प्लस 21 आएगा, क्योंकि 24 बड़ी संख्या है और उसके सामने क्या है? प्लस है। तो ये हो गया हमारा क्या? शेषफल। और ये क्या हो गया? हमारा भागफल। तो ये वाला जो उदाहरण है कुछ ऐसे टाइप का बनेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये समझ आ गया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, अब देखते हैं उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 जो है थोड़ा सा अलग है, इसको बनाने का तरीका कुछ अलग होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस उदाहरण नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा क्या है। बोलता है यदि भाजक 3x प्लस 1 है, भाजक को खुद दे दिया है, भागफल भी दिया है कि 2x माइनस 1 है, और शेषफल को 4 दे दिया है,
तो बोलता है कि भाज्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? भाज्य। तो दोस्तों इसके लिए क्या होता है, एक सूत्र होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? भाजक दिया है। भाजक क्या दिया है? 3x प्लस 1। और दिया है भागफल। भागफल कितना दिया है? 2x ऋण 1। और लास्ट में दिया है शेषफल। क्या दिया है? शेषफल दिया है 4। भाज्य हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? ये रहता है भाज्य बराबर में रहता है भागफल, या इसको हम लोग लिख सकते हैं भाजक, फिर गुणित भागफल, फिर प्लस करके होता है शेषफल। बस सभी मानों को क्या करेंगे? ये पूरे सूत्र में लाके रखेंगे। जैसे भाज्य हमको निकालना है तो भाज्य को कुछ नहीं करेंगे, और भाजक दिया हुआ है, कितना दिया है? 3x प्लस 1। और भागफल दिया है 2x ऋण 1, और शेषफल दिया है 4। बस इसको हमको क्या करना है? सॉल्व यानी हल करना है। अब यहाँ पास एक बात ध्यान देना कि ये जो बहुपद है उसका गुणा कैसे करते हैं, तो इसको भी चलो यहाँ सीख लेते हैं। तो बहुपद का गुणा कैसे होता है कि यहाँ जो एक पद 3x है, इसका गुणा इन दोनों के साथ होगा। मतलब 3x का जो गुणा है वो 2x माइनस 1 के साथ होगा। फिर उसके बाद अगर यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। अब 1 का गुणा किसके साथ होगा? फिर से 2x माइनस 1 के साथ होगा, और प्लस 4 है तो 4। फिर अब चलो गुणा करते हैं। तो संख्या और संख्या का गुणा होता है, जैसे 3 दूनी 6, और 4 का गुणा होगा। तो यहाँ एक x है, यहाँ एक x है, दोनों गुणा होके x की घात 2 हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ कुछ नहीं है, खाली है, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लस है। तो ये प्लस और ये माइनस का भी गुणा होगा, तो प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है? माइनस आता है। संख्या और संख्या तो 3 एकम 3, x के लिए कोई है ही नहीं तो x का x ही लिखेंगे। फिर प्लस, प्लस है तो प्लस लगाएंगे यहाँ पास। 1 का गुणा 2 के साथ तो 1 दूनी 2 x। फिर ये प्लस है लेकिन यहाँ अंदर में माइनस हो गया, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा। 1 एकम 1 और प्लस 4 का 4। अब जो जुड़ रहा है उसको जोड़ते हैं, जो घटेगा उसको घटाएंगे। तो सेम सेम चीजें आपस में जुड़ती है। जैसे 6x की घात 2, तो x की घात 2 यहाँ और कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम लोग x की घात 2 का लिखेंगे, क्योंकि यहाँ x की घात 2 वाला कोई चीज नहीं दिख रहा है, कोई पद नहीं है। लेकिन यहाँ -3x यानी x की घात में सिर्फ 1 है, -3x और प्लस 2x, ये दोनों सेम प्रजाति के दिख रहे हैं। तो इनको क्या करना है? हमको हल करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि ये जुड़ रहा है या घट रहा है, तो देख लेते हैं। तो ये -3x है और ये प्लस 2x है, तो माइनस और प्लस तो घटता है, तो -3x में अगर 2x जाता है तो -x बचेगा, एक x बचेगा, एक को नहीं लिखे हैं तो -1 x बचा, और यहाँ -1 है और यहाँ +4 है। अब दोनों संख्याएं हैं तो दोनों को भी हमको हल करना पड़ेगा। तो माइनस और प्लस आपस में क्या होता है? घटते हैं। तो 4 में से 1 गया तो +3 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या है? प्लस है। तो ये हमारा क्या आ गया? भाज्य, यानी उदाहरण नंबर 6 का उत्तर ये ऐसा आएगा। तो अगर आपको समझ आ गया तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो अब चलते हैं उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि बहुपद 2x की घात 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 को x प्लस 2 के साथ भाग करने पर शेषफल क्या आएगा? 0 आएगा। मतलब इसको कैसे भाग करते हैं? जैसे पहले वाले में भाग करते थे ना, वैसे इसको भाग करना है और भाग करके हमको दिखाना है कि इसका जो शेषफल है क्या है? 0 आएगा, यानी सिद्ध करना है शेषफल को। तो चलो देते हैं। यहाँ पर जो भाजक है उसको क्या लिखेंगे? x प्लस 2 है तो x प्लस 2, ठीक है। और जो भाज्य है 2x की घात 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2। फिर ये वही तरीके से बनेगा जो पिछले क्वेश्चंस को बनाए हैं हम लोग। तो यहाँ पर 2x की घात 3 को गायब करना है, तो x प्लस 2 में मैं किसका गुणा करूंगा? जल्दी से आप लोग बताइए, किसका गुणा करेंगे? हम लोग 2 का करेंगे, और x की घात 3 है तो यहाँ x की घात 2, तो 2 एकम 2, x की घात 2 का गुणा x के साथ करेंगे तो x की घात 3 आता है। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, प्लस और प्लस का गुणा प्लस ही होगा। 2 दूनी 4 और x स्क्वायर का x स्क्वायर, तो ये आया हमारा 2x की घात 3 प्लस 4x की घात 2। और जिस चीज का गुणा करते हैं उसको हम लोग लिखते हैं भागफल। अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये दोनों कट गए, ये प्लस x स्क्वायर, ये माइनस 4x स्क्वायर। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है चिन्ह बदलने के बाद।
ऊपर का चिन्ह नहीं बदलता, सिर्फ नीचे का चिन्ह बदलता है, ये आप याद रखेंगे। तो -4x² में अगर एक x² घटा तो -3x² बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या आ गया, माइनस, और ये -5x और +2। अब देखते हैं कि -3x² हटाना है। अब किस चीज का गुणा करेंगे, अब करेंगे हम लोग, माइनस है तो -3 है तो 3, यहाँ एक x पहले से है तो एक x और चाहिए 2 बनाने के लिए, तो -3x का। तो जिस चीज का गुणा करते हैं उसको कहाँ लिखते हैं, भागफल में। और गुणा करिए, माइनस और यहाँ पास कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो माइनस का माइनस ही आएगा, क्योंकि माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस। 3 का 3, x और x का गुणा x⁻², माइनस और प्लस माइनस, 3 दूनी 6x का x। तो जो आया है गुणा करके उसके यहाँ लिखते हैं, 3x² माइनस 6x। अब चिन्ह बदलेगा, ये माइनस में है तो प्लस, ये भी माइनस में है तो प्लस, ये दोनों कट गया। अब यहाँ +6x है और यहाँ -5x है, तो 6x में 5x जब घटेगा कितना बचेगा, x, और बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो प्लस लगाएंगे, +2 का 2। अब किस चीज का गुणा करेंगे, ध्यान से देखना कि यहाँ x +2 है, यहाँ भी x +2 है, तो गुणा किसका करेंगे, 1 का, +1 का। तो +1 का जब गुणा करेंगे तो हमको x +2 ही मिलेगा। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों कटा, तो देखिए शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। यही तो बोला था प्रश्न में सिद्ध करने के लिए कि भाग करने पर शेषफल क्या आता है, 0। तो यही क्या आया, शेषफल 0। तो यहाँ लिखेंगे यही सिद्ध करना था, ऐसे करके, ठीक है। अब इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले उदाहरण की ओर। दोस्तों अगला उदाहरण क्या बोलता है, उदाहरण नंबर 8, बहुपद a⁻³ - 3 a⁻2b + 3ab² - b⁻3 को बहुपद a-b से भाग दीजिए। फिर सेम क्वेश्चन आ गया, फिर चलो करके देखते हैं, लेकिन इस बार जो संख्या ना देके क्या दिया है, अल्फाबेट ABC करके दिया है। तो चलो देखते हैं, सॉरी AB दिया है, चलो ये हमारा क्या हो जाता है, भाजक हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, भाज्य हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे। चलो अब यहाँ a⁻3 को गायब करना है, सहायता a-b की लेनी है। अब a-b की सहायता लेंगे, a⁻3 है तो a तो पहले से है, अब a⁻3 चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, a⁻2 का गुणा कर देते हैं। तो a⁻2 का गुणा अगर a के साथ करेंगे तो a⁻3 आएगा। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। a⁻2 और b है तो a⁻2 b आएगा। तो जिसका गुणा किए हैं वो आएगा कहाँ, भागफल में, और जो गुणा करने के बाद आया वो कहाँ जाएगा, a⁻3 - a² b में। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जो चिन्ह है उसको चेंज करेंगे, ये प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस चिन्ह है तो यहाँ प्लस आता है। फिर ये दोनों क्या हो गया, कट गया। अब ये +a² b है, मतलब, और ये माइनस क्या है, 3a² b। अब बताओ a² b में -3a² b घटेगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ एक ठोक a² b है और यहाँ 3 ठोक है, तो 3 में से 1 गया, 2 बचेगा। a² b² तो अपना रहेगा, इसको कुछ नहीं कर सकते हम लोग, और बड़ी संख्या माइनस में है तो हमारा आंसर भी जिसमें आएगा माइनस में घटाने के बाद। फिर अब जो बचा है उसको हम लोग नोट कर देते हैं, जैसे कि 3ab² और -b⁻3 बचा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। अब -2a² b को गायब करना है, तो अब किसका गुणा करेंगे, ध्यान देना, क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस तो लगाना पड़ेगा, a² और 2 भी है तो 2 लगाना पड़ेगा। यहाँ पहले से a है तो यहाँ सिर्फ a की जरूरत है, और b भी चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, b का भी गुणा करेंगे, यानी देखा जाए तो -2ab का गुणा करेंगे, ठीक है। तो माइनस का माइनस, 2 का 2, a और a का गुणा करेंगे तो a² और b का b। अब ध्यान देना, यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो दोनों आपस में गुणा होके क्या हो जाएंगे, प्लस, ये माइनस ये माइनस, ये दोनों आपस में गुणा होके प्लस, 2 का 2, a का a, लेकिन यहाँ b है और ये भी b है, तो b और b गुणा होके क्या हो जाएगा, b², जैसे a और a गुणा होके a² हुआ था। तो इसको चलिए नोट करते हैं, यहाँ -2a² b प्लस, यहाँ पास आ जाएगा 2ab², गुणा किसका किए थे, -2ab का, जो हम लोग लिख चुके हैं। चलिए अब इसको हल करते हैं, ये चिन्ह चेंज होगा, यहाँ भी होगा, अब ये दोनों तो कट जाता है।
अब 3ab² में 2ab², ये प्लस में है और ये चिन्ह बदलने के बाद माइनस में आ गया, तो 3 में 2 गया, 1 बचेगा और माइनस b की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ab² इसको गायब करना है, तो यहाँ किसका गुणा करेंगे हम लोग, ये तो पहले से है, b की घात 2 चाहिए, तो b की घात 2 का गुणा करेंगे, तो ये प्लस b की घात 2 का गुणा किए हैं, तो यहाँ भी क्या आएगा, b की घात 2 भागफल में गुणा करेंगे तो ab² आ जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो ये प्लस है माइनस है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाता है, b² और b का करेंगे तो b की घात 3 आएगा। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, ab की घात 2 माइनस b की घात 3, चेंज करेंगे, ये माइनस और ये प्लस, ये तो कट गया, ये भी माइनस में है, भी प्लस में, यानी भी कट जाएगा, फिर से शेषफल हमारा कितना है, 0, ये क्या हो गया, शेषफल 0। तो ये वाले उदाहरण 8 का भी हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। तो अगर आपको ये समझ आया होगा तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे प्रश्न वाले बनाएंगे इसके अगले आने वाले वीडियो में। तो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे।